हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो ऐसा टॉपिक है जो हमारे आपके सब की लाइफ को रेजोनेट करने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। स्लो पेस पर चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे। किसी ने मुझसे पूछा है कि सक्सेस की परिभाषा क्या है। मैंने कहा इनसाइड सक्सेस की परिभाषा ये है जहां मेरे में कंटेंटमेंट आ जाए, मेरे में सेटिस्फैक्शन, इंटरनल वर्ल्ड जहां मैं संतुष्ट हूं। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, या ये नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया, या ये नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं। नो सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन, यानी जहां मैं अंदर से कंटेंटमेंट के साथ जी रहा हूं, सेटिस्फैक्शन के साथ। अब बाहर कैसे पता चले कि आप सक्सेसफुल हैं? मैं कहता हूं पृथ्वी की किसी भी कोने से कोई आपके नाम में चिट्ठी लिखे और उसे पोस्ट कर दे बिना किसी एड्रेस और वो चिट्ठी आपके घर तक आ जाए, तो मान लीजिएगा कि आप कामयाब हैं। बस बड़ी सिंपल परिभाषा कि पृथ्वी के किसी भी कोने से अगर आज कोई यूएस, यूके, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बैठ के, जापान बैठ के, चाइना बैठ के अगर चिट्ठी पे नाम लिख दे श्री नरेंद्र मोदी, तो मुझे लगता है उसको किसी एड्रेस की जरूरत नहीं है, वो चिट्ठी अपने आप उनके पास आएगी। कोई पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठ के लिख दे अमिताभ बच्चन, किसी एड्रेस का मोहताज नहीं है, चिट्ठी घर आ गई। सचिन तेंदुलकर, अंबानी, अडानी, लता मंगेशकर, आशा भोसले। अब ऐसे नाम सोचिएगा जिनको एड्रेस की जरूरत नहीं है, जो एड्रेस के मोहताज नहीं है। जैसे वो खेतान का पंखा आता था, उसका ऐड आता था, वो कहता था सिर्फ नाम ही काफी। तो जिनका सिर्फ नाम ही काफी है, बस मैं उनको कामयाब मानता हूं। बाकी सब वो हैं जो अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके चेहरे पे हंसी है लेकिन अंदर से उनको पता है कि वो खाली है। मेरे पास एक से एक बड़ा आदमी आता है जिसकी 200 करोड़ की मतलब जो टर्नओवर है वो भी आ रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर हैं वो भी आ रहे हैं, जो अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में पूरी तरीके से कामयाब है वो भी आ रहे हैं, जिनका घर परिवार सब चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है वो भी आ रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहे जो वो करना चाहते थे। यानी पैशन कोई और है और प्रोफेशन कोई और फॉलो हो रहा है। तो जब भी प्रोफेशन और पैशन आप अलग कर देंगे तो बात बन नहीं। लेकिन जहां पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है, बस वो व्यक्ति ही वो है जिसका सिर्फ नाम ही काफी है, जो अंदर से, जो अपने इनर वर्ल्ड में पूरी तरीके से संतुष्ट होगा और अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में सिर्फ चिट्ठी पे नाम भी लिख के आ जाएगा तो चिट्ठी घर पहुंच जाएगी। इसको मैं कई बार ऐसे कहता हूं कि प्यार तो करा सीता से और शादी कर ली आपने गीता से, तो आपने सीता का जीवन खराब कर दिया, सीता के स्पाउस का जीवन खराब कर दिया, आपने गीता का जीवन खराब कर दिया और आपने अपना जीवन खराब कर दिया। सिर्फ नुकसान आपका इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल के अगर बच्चे को फुटबॉल का शौक है, फुटबॉल उसका पैशन है, और मैं बच्चे की फुटबॉल तो छुड़वा दूं लेकिन उसकी इंग्लिश और साइंस की ट्यूशन लगवा दूं और समहाउ उसे बहुत पढ़ा लिखा लिया और सीए और एमडी और इंजीनियरिंग और क्या क्या कर ली और उसके बाद कहीं जॉब कर रहा है, माना वो बढ़िया कमा रहा होगा, लेकिन अगर वो फुटबॉल खेल रहा होता आज, तो जैसे कि मेसी फुटबॉल की दुनिया का खुदा है, क्या पता वो भी फुटबॉल की दुनिया का खुदा बन जाता। तो गलती मैंने केवल उस बच्चे के साथ में नहीं करी, ये इनजस्टिस मैंने इस समाज के साथ कर दिया, इस दुनिया के साथ कर दिया, इस फुटबॉल इंडस्ट्री के साथ कर दिया कि जिसे एक बढ़िया प्लेयर मिल सकता था और वो मैंने छीन लिया। अगर मुझे समझना और समझाना पसंद है, पढ़ना और पढ़ाना पसंद है, अगर मुझे क्लैरिटी लेना और क्लैरिटी देना पसंद है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं कोई और, तो यहाँ मैंने जो अपने पैशन और प्रोफेशन का नुकसान किया वो तो किया क्या, लेकिन इस दुनिया को अगर एक
माइंडसेट क्लैरिटी कोच मिल सकता था बढ़िया, और वो मैंने ये काम ना करके जो इसमें मुझे मजा आता है और कुछ और कर, तो मैंने दुनिया के साथ भी तो इनजस्टिस कर दी। ऐसे ही आप भी देखिएगा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं लेकिन घर के प्रेशर से नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन ईएमआई इतनी ज्यादा बांध ली है कि अब वो ये रिस्क नहीं ले पा रहे, या किसी को गिटार का शौक है, किसी को म्यूजिक का, किसी और चीज का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को किसी स्पोर्ट्स में जाने का शौक है, लेकिन समाज के प्रेशर से वो इस चीज में रह गए हैं कि समाज में तो क्या है, एक बड़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट है जो सबके हाथ में आती है, पहले पढ़ लो, फिर अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर कोई अच्छा कोर्स कर लो, फिर कोई अच्छी नौकरी कर लो, सेफ सी जॉब हो और लाइफ चलती रहे, और टाइम पे शादी हो जाए और बच्चे हो जाए और आप सेटल। ये वो स्क्रिप्ट है जो हमें पैदा होते ही दे दी। अरे भाई, मेरी लाइफ है, मेरी पिक्चर है, मैं हीरो हूं, तो इसकी स्क्रिप्ट भी तो मैं ही करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम सबकी लाइफ में पैदा होते दे दी जाती एक स्क्रिप्ट, क्या बेटा स्कूल जाना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, फिर अच्छी पढ़ाई करनी है, फिर कोई हायर स्टडीज कर लेना, बस इंजीनियर बन जाएगा तो बेटा सेट है, एमबीए कर लेगा तो लाइफ सेट है, सीए कर लेगा तो कोई बढ़िया कंपनी में जॉब मिल जाएगी और लाइफ स्मूथ हो जाएगी, फिर टाइम पे शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है साहब, जो हमें पैदा होते ही पकड़ा दी जाती है। क्या किसी ने हमसे या आपसे पूछा है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? प्रोफेशन तो ठीक है, पेरेंट्स ने हमें दे दिया, हमने आगे अपने बच्चों को दे दिया प्रोफेशन, लेकिन उसके लाइफ के पर्पस का क्या हुआ? लाइफ आई है ना, एक नई लाइफ खिल के आई है ना। भगवान ने कुछ किसी पर्पस से ही तो उसको भेजा हो, उसकी अपनी लाइफ का तो भी कोई पर्पस होगा। हम पर्पस छोड़ देते हैं, प्रोफेशन में अटक जाते। बड़ा मजा आता है कि जब दो अनजान लोग जब मिलते हैं तो पहले ये पूछते हैं, और आप मतलब करते क्या है? बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं एक दूसरे से कि सामने वाला कितना सेट है, मुझे उससे कितने और कैसे संबंध मतलब बनाने हैं, कितनी देनी है इसको इज्जत, और ये मेरे कब कहाँ काम कितना आ सकता है। बस यही उद्देश्य होता है। कभी देखा है किसी ने एक दूसरे से पूछा हो कि और भाई ये तो ठीक है प्रोफेशन हो गया, और आप करते क्या है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपको क्या करना पसंद है? किसी को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है, सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और आप करते क्या है? पर्पस एक ही है कि भाई तुझे कितनी इज्जत दूं, मैं ये समझ लूं जरा, तेरे से मुझे कितने संबंध बनाने हैं वो आंक लूं जरा, मेरे तो कब कितना कहाँ कैसे कब क्या काम आ सकता है जांच लूं जरा तुझे। किसी को मतलब नहीं है कि आपके मन में क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हैं, what you love to do, what you are good at, कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ आपके अपने मन की बात है, मरने मत देना इसे। नहीं तो देखिएगा जितने लोग मरते हैं हमें भी एक दिन मरना